अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीद की नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज हम इंशाअल्लाह कायदे की तख्ती नंबर 16 पढ़ेंगे और ये भी तशदीद ही की तख्ती है, लेकिन तशदीद के बाद हरूफ मदा आ जाएं तो तशदीद को कैसे पढ़ेंगे, हरूफ मदा को कैसे पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे हम इंशाअल्लाह हरूफ मदा यानी जो बड़ी मद है उसको भी यहाँ पे देखेंगे कि बड़ी मद जो होती है वो कैसी होती है और उसको पढ़ने का क्या तरीका है। और फिर मैं इंशाअल्लाह आपको इन मदों की जो बड़ी मेन जो 3 सूरतें हैं वो भी इंशाअल्लाह बताऊंगी, लेकिन आज के सबक में नहीं, बाद में। तो आज से आपने सिंपल बस जहन में ये रखना है कि जिस हर्फ के ऊपर ये मद हो उस हर्फ को लंबा करना है 3 अलिफ के बराबर या फिर 6 हरकत के बराबर, जो मैं इससे पहले बता चुकी हूँ। ठीक है। अब दूसरा कायदा इसमें यह है कि इसका अलिफ पढ़ भी सकते हैं और अगर ना भी पढ़ें तो कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है, पढ़ भी सकते हैं और अगर ना पढ़ें तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा हो जाता है ना कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसकी सूरत पढ़ने की भी मौजूद है और उसकी सूरत ना पढ़ने की भी मौजूद है, या फिर बारीक तजवीद में बात चली जाएगी, अरबी ग्रामर में बात चली जाएगी। ठीक है, तो इसकी दोनों सूरतें हैं। ठीक है, पढ़ने की जो सूरत है वो ये है कि ये ज़्वाद अलिफ मदा है, तो लिहाजा इस वजह से इसके अलिफ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं। ना पढ़ने की ये सूरत है कि तशदीद वाले हर्फ को डायरेक्ट पहले जो हरकत वाला हर्फ होता है उसके साथ मिलाते हैं, तो इस वजह से इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तशदीद वाले हर्फ को डायरेक्ट पहले हर्फ के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजह है। अब दोनों सूरतों में आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आसान तरीके से पढ़ाऊँगी, क्योंकि पहले मैं हरूफ पढ़ूँगी और उसके बाद मैं मद पढ़ूँगी, और ताकि आप लोगों को सही अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, दोनों तरीके में पढ़ने के आपको बता दूँगी, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर, इसमें मैंने अलिफ को पढ़ा है। ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर। ज़ाल लाम दो ज़बर लन। ज़ालन। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो बस सिर्फ अलिफ को हटा देना। ज़ाद लाम मद ज़बर। ज़ाद लाम मद ज़बर। ये जब हमने मद का नाम ले लिया ना तो फिर अलिफ का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, बस मद हमने बोल दी। ठीक है, ज़ाद लाम मद ज़बर। ज़ाल लाम दो ज़बर लन। ज़ालन। दाल बा मद ज़बर। दाल बा मद ज़बर। दाब बा ज़बर बा। दाबा ता दो ज़ेर तिन। दाबतिन। दाबतिन। हा जीम मद ज़बर, ये मद अलिफ को बता रहा है। ठीक है, हा जीम मद ज़बर हाज। जीम ज़बर जा। हाज। काफ ज़बर का। हाजका। हाजका। हा जीम मद ज़बर। हा जीम मद ज़बर हाज। जीम वाव पे जू। हाजू। काफ ज़बर का। हाजू का। हाजू का। लाम ज़बर ला। ज़ाद लाम मद ज़बर। ज़ाद लाम मद ज़बर। ज़ाल लाम वाव पेश लू। ला ज़ालू। नून ज़बर ना। ला ज़ालूना।
لا لا کو صحیح کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، لا ضالون، واو زبر وا، اب یہ دیکھیں بیچ میں خالی حرف آگے، واو زبر وا، لام زواد زبر لز، ولز، زود، زود لام مد زبر، زود لام مد زبر، ضال، ضال، لام لام یا زیر لی، ولا الضالی، نون زبرنا، ولا الضالین، ولا الضالین،